क्या श्रद्धा का प्यार बदल देगा सान्वी को? क्या श्रद्धा पा पाएंगी अपनी बेटी को वापस? सीरियल किस्मत की लकीरों से का आने वाला एपिसोड काफी ड्रामेटिक होने वाला है। आप देखेंगे कि कैसे सान्वी के स्कूल से प्रिंसिपल ने फोन किया अभय को और मिलने बुलाया। अभय ना जा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने श्रद्धा को स्कूल में मिलने भेज दिया, जहां पर श्रद्धा को ये बात पता चलती है कि माँ पर ऐसे लिखते हुए श्रद्धा की बेटी ने माँ की लगातार बुराई की है और एक गंदी सी पिक्चर बनाई है, जिससे नाराज होकर प्रिंसिपल ने फैमिली को मिलने के लिए बुलाया। स्कूल से ले जाने के बाद श्रद्धा से नाराज नजर आती है उनकी बेटी और जिद करते हुए वो रास्ते में ही उतर जाती है, जहाँ पर बुरी तरह से वो चोटिल हो जाती है। वहीं श्रद्धा बेटी को तकलीफ में देख अपनी माँ का प्यार छिपा नहीं पाती हैं। वो अपने आंचल को फाड़कर उनके जख्मों को ढकती नजर आती हैं। अब देखना तो ये होगा कि क्या श्रद्धा के प्यार को समझ पाएंगी उनकी बेटी और क्या मिट जाएगी दोनों के बीच की दूरियां। वाइडर तो नहीं है ना, बिना नी पैड का है। आपके स्टोव को फौरन ठीक करना पड़ेगा। ट्रिंग 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 ट्रिंग, उसको पकड़ के रखना मैम, वो भाग जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग। क्या हुआ? क्या बोलो प्रिंसिपल ने श्रद्धा के बारे में? सान्वी, ऐसा जिद नहीं करते हैं। प्लीज सान्वी। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है मुझे। सान्वी शांत हो जाओ। ऐसे अबे वो सान्वी सड़क पे भाग रही थी, भागते गिर गई, उसे चोट आई है। शामी ने स्कूल से भागने की कोशिश की, तुम मुझे कुछ बताती भी क्यों नहीं? अच्छा अभी तुम यहाँ तुम हो कहाँ पे? आगे जॉब करता है, हम लोग वहीं पर है, बस वही सान्वी को लेकर जा रहे हैं, उसे पट्टी करवानी। ठीक है, मैं भी जल्दी से क्यों पे लेकर आता हूँ, वहीं भी मिलता हूँ। सान्वी बेटा, बहुत जिद हो गई आपकी, आपकी पट्टी करवानी जरूरी है। नहीं जाने मुझे घर पर भी। इधर ऑटो दिखा। रिक्शा, रिक्शा रुको। निकल जाएगा आगे। सान्वी जिद नहीं करते। ब्लॉक से चलो, निकल जाना। चुपचाप चलो, पट्टी करवानी है। कट ओके। तो ये सीक्वेंस ऐसा है कि जो हमने कुछ दिन पहले शूट किया है कि पायल कहती है कि मुझे बच्चे की कस्टडी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बारे में हम लोग कोर्ट में जाते हैं। बट कोर्ट में केस पायल हार जाती है, लेकिन सान्वी ने ज़िद पकड़ी हुई है कि मुझे तो पायल के पास ही जाना है। तो जो लॉयर्स होते हैं वो भी यही कहते हैं कि आप जिनके लिए फ़ाइट कर रहे हो वो खुद कह रहे हैं कि उनको उनके पास ही जाना है, अपनी सरोगेट मदर के पास ही जाना है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा केस जीतना। एंड जब हम लोग वापस आए तो सान्वी ने स्कूल में भी बहुत मतलब इश्यूज़ कर दिए। मदर्स डे पे कुछ वो मदर के ऊपर ऐसे लिखना था जिसमें उसने बहुत ही गलत बातें लिख दी कि मम्मियाँ सच छुपाती हैं अपने बच्चों से, झूठ बोलती हैं। तो उसके लिए मीटिंग हुई है और जब मैं उसको घर लेके आ रही हूँ तो वो सड़क पे भाग रही है, उसमें उसको चोट आ जाती है। तो ये ऑल इन ऑल एक पूरा ड्रामा चल रहा है सान्वी से रिलेटेड कि वो बिल्कुल वायलेंट हो गई है, किसी की बात नहीं सुन रही है। तो देखते हैं। अब उस दौरान घर वालों का भी यही टेक है कि जब हमने खुद ही तुमको कहा था कि कि कुछ दिन के लिए उसको पायल के पास छोड़ आओ, लेकिन तुमने खुद नहीं छोड़ा, तो फिर अब भुगतो इसका खामियाजा। हाँ हाँ, प्रिंसिपल के पास ये सीन होने वाला है कि जो ऐसे जो लिखा है सान्वी ने, उसमें मदर के ऊपर ऐसे आया था। उसने बहुत ऐसी चीज़ें लिख दी कि मम्मियाँ जो होती हैं वो सच छुपाती हैं अपने बच्चों से, झूठ बोलती हैं, बच्चों को सच्चाई नहीं बताती, सिर्फ पढ़ाती हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन खुद सच नहीं बोलती हैं। तो ये सारी बातें उसने लिख दी, जिसके कारण प्रिंसिपल ने बुलाया है कि मीटिंग करनी है। बच्चे ये सब कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, क्या घर पे परवरिश ठीक नहीं दी जा रही है, तो उस बारे में पूरी मीटिंग होगी, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। तो देखते हैं। बारिश कितना डिफिकल्ट होता है? मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि स्पेशली हम लोग को साड़ियाँ पहननी होती है और
आज तो चेजिंग वाला भी सीक्वेंस था, तो ऐसा भी नहीं है कि हमने एक बंद जगह पे शूट कर लिया, मैं तो लिटरली बारिश में ही भागी हूँ। तो सीन ऐसा था कि स्कूल से हम लोग लेके आए, लेकिन हमने ऐड भी कर दिया था 1-2 लाइन में कि बेटा ऐसे मत भागो, बहुत बारिश हो रही है, ऐसे बारिश में आप फिसल जाओगे, पानी है ये वो। तो हम लोग ये सब हमने ऐड कर दिया जस्ट टू जस्टिफाई कि हमारे पास क्लियर आसमान नहीं था, इसलिए हमने बारिश में शूट किया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट इन द रेन, बट ठीक है, अब बॉम्बे में बारिश नहीं होगी तो बारिश के बिना तो बॉम्बे एक तरह से अधूरा ही है। सीरियल किस्मत की लकीरों से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।